परमात्मने नमः। मैं डॉक्टर कविता सहाय अब श्रीमद् भगवत गीता जी के तृतीय अध्याय के कथा का पारायण यहाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अर्जुनवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मत्ता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, है जनार्दन, यदि कर्म योग से और ज्ञान योग श्रेष्ठ है और आपकी यही आज्ञा है, तो हे केशव, आप मुझे घोर हिंसात्मक कर्म में क्यों प्रवृत्त कराते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोह वशीवजे में तदेकं पदं निश्चित्यं येन श्रेयो माप्नुयाम। आपने मुझसे कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही का श्रेष्ठत्व वर्णन किया, परंतु आपकी दो प्रकार की बात तो मेरी बुद्धि में भ्रम पड़ गई है। अतः एक निश्चय करके मुझसे कहिए कि जिससे मेरा कल्याण हो। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्तम मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, पूर्व अध्याय में मैंने दो प्रकार की निष्ठा कही है। सांख्य वाले के लिए मैंने ज्ञान योग और योगी के लिए कर्म योग का वर्णन किया है। न कर्मणा मनारंभा नैष कर्म पुरुषोश्रुते न सन्न्यसनातेव सिद्धिं समधिगच्छति। कर्मों का आरंभ न करने से निष्कामता नहीं होती। यदि कर्म को छोड़कर संन्यास ही ग्रहण कर ले तो मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशं कर्मं सर्वं प्रकृतिर्जैर्गुणः। कोई पुरुष किसी अवस्था में बिना कर्म किए क्षण मात्र में भी ठहर नहीं सकता। कारण कि सब लोग प्रकृति से उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक गुणों के परवश होकर कर्म करते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्यं ज आसते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान् विबुधात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जस्वितेन्द्रियाणि मनसा नियम्या रमतेर्जुनः कर्मेन्द्रियैः कर्म योगं शक्तं स विशिष्यते। नित्यं कुरु कर्मं त्वं कर्मं ज्यासो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन न प्रसिद्धेत कर्मणः। जो अज्ञानी पुरुष कर्मेंद्रियों को छोड़कर अंतःकरण से विषयों का चिंतन करता है और वह पाखंडी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से रोककर अपने कर्मों को भगवान के अधीन जान अभिलाषा को त्याग कर कर्म योग आरंभ करता है, वह श्रेष्ठ है। इस कारण तुम अवश्य विधि युक्त संध्योपासनादि कर्मों को करो। कारण कि कर्म न करने से करना श्रेष्ठ है। जो तुम सभी प्रकार के कर्मों का त्याग कर दोगे तो तुम्हारी देह की रक्षा भी न होगी। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्मं कौन्तेय मुक्त संगम समामुक्त संगः समाचरः। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए कर्म के सिवाय और दूसरा कर्म इस लोक में के बंध रूप हैं। इस कारण आसक्ति को छोड़कर कर्म अवश्य करो। सहजज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्व विश्वध्वमेव ओ अस्तित्व त्वष्ट कामधुक। परमात्मा ने सृष्टि रचने
के समय जग के साथ प्रजा की रचना करके कहा कि इससे तुम्हारी वृद्धि होगी और वही तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण करेगा। देवान देवान भाव भाव जतानेन ते देवा भावयन्तु नः भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तं श्रेयः परम वापस्यतः। तुम यज्ञादि कर्म से देवताओं का पूजन कर उनकी वृद्धि करो, तब ये देवता भी बरसादी से अन्नादि की वृद्धि कर तुम्हारी वृद्धि करेंगे। इस तरह आपस में एक दूसरे को की वृद्धि करके तुम सबका बहुत भला होगा। इष्टान भोगान नहीं वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदायेभ्य जो भुंक्ते स्तेन एव सः। यज्ञों में पूजे हुए देवता तुमको अभीष्ट वर देंगे। जो कोई इनसे दिए भोगों को इनके निमित्त दिए बिना भोगेगा वह चोर है। यज्ञाशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पाप जे पचन्त्यात्म कारणात्। जो बलि वैश्य देवादि पंच जग करके भोजन करते हैं और वे महात्मा गृहस्थी के 5 पापों से छूट जाते हैं। जो अपने लिए भोजन बनाकर देवताओं को अर्पण न कर आप ही खाते हैं वे पापी पापों को खाते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न से मेघ होता है और मेघ यज्ञ से होता है और यज्ञ कर्म से होता है। कर्मं ब्रह्मोद्भवं विद्धिं ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं नित्यं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म की उत्पत्ति वेद से होती है और वेद अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न है। सब में व्यापक ब्रह्म यज्ञ में सदैव रहता है। इससे यज्ञादि कर्म अवश्य करना चाहिए, ऐसा जानो। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति जः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। हे अर्जुन, वेद से कर्म, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से मेघ, मेघ से अन्न, अन्न से प्राणी और प्राणियों से फिर कर्म की प्रवृत्ति। इस प्रकार ईश्वर चक्र के अनुसार ईश्वराधन रूप यज्ञादि कर्म में जो प्रवृत्त नहीं होते, वो केवल इंद्रियों के विषय भोग में लगे रहते हैं, उन पापियों का जीवन निष्फल है। जसत्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। हे अर्जुन, जिसकी आत्मा में प्रीति है, आत्मा में तृप्ति है, जो आत्मा में ही संतुष्ट है, ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष को किसी कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। नैवं तस्य कृतेनार्थो न कृतेः कथंचनः न चास्यं सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष को यज्ञादि कर्म करने से कुछ पुण्य नहीं होता, कर्म न करने से पाप भी नहीं होता, क्योंकि निरंकार ज्ञानी को विधि निषेध में से संबंध नहीं रहता और किसी का आश्रय लेने की आवश्यकता भी नहीं होती। तस्माद शक्तम सततम कार्यम कर्म समाचरम अशक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। हे अर्जुन, इसलिए फल की इच्छा को छोड़कर नित्य नैमित्तिक कर्मों को निरंतर करते रहो। जब फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करते हैं
उन्हें परम पद मिलता है। कर्मे नैव न हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोका संग्रह में वापि संपर्शन कर्तुम महर्षि। जनकादि जो ज्ञानी हो गए हैं उनको कर्म करने से तो ही सिद्धि मिली थी। इससे जो तू बड़ा ज्ञानी हो तो लोक संग्रह के लिए तुमको कर्म करना उचित है। यज्ञदाचरति श्रेष्ठोस्तद तदेवतरो जनः तस्य जत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचनः वाप्तं वातव्यं वर्तेव च कर्मणि। हे पार्थ, तीनों लोकों में मुझे कुछ कर्तव्य नहीं है, न कोई वस्तु अलग है, न किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, तो भी मैं कर्म करता हूँ। यदि हेयं च वर्तेयं जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, जो मैं आलभ छोड़कर कर्म करने में प्रवृत्त हूँ तो वे मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही कर्म पर चलेंगे और यही कर्म नहीं कर देंगे। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधिका की जय। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम श्री परमात्मा ने नमः। जय माता रा।